बड़ी खबर निकल के आ चुकी है। देश में फैले कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच आज से लॉकडाउन को खोलने के पहले चरण के तौर पर अनलॉक होने जा रहा है। इस अनलॉक 1 में केंद्र सरकार ने शॉपिंग मॉल्स, धार्मिक स्थल, रसोइयां आदि तय नियमों के मुताबिक खोलने की इजाज़त दी है। हालांकि इन्हें खोलने या न खोलने के संदर्भ में राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर भी फैसले लिए हैं। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसपी जारी की थी। इसके मुताबिक कुछ नियम तय किए जो सभी सार्वजनिक स्थानों पर मानने जरूरी होंगे। चूंकि ऐसी जगहों पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, ऐसे में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियम और अन्य जरूरी एहतियाती बरतना अनिवार्य किए गए हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो को आप लोग को स्किप नहीं करना है। तो क्या है शर्त और क्या क्या करनी पड़ेगी वो पूरी आपको ध्यान से समझना होगा। चलिए, मैं शॉपिंग मॉल्स अगर आप लोग जाते हैं तो पहला नियम उसका मैं बता देता हूँ। पहला नियम यह है कि दोस्तों, प्रवेश द्वार पर है और थर्मल स्क्रीनिंग जैसे उपाय रखने अनिवार्य हैं। सिर्फ बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। पहला था यह। अब दूसरा है पार्किंग और मॉल परिसरों के बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। तीसरा स्टेप है दोस्तों, होम डिलीवरी के लिए जो वर्क्स की थर्मल स्क्रीनिंग मॉल्स अथॉरिटी और सुनिश्चित करनी होगी। चौथा है दोस्तों, एलिवेटर में एक बार जाने वाले लोगों की संख्या सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के हिसाब से तय की जा सकती है। एक सीढ़ी चढ़कर ही दूसरा शख्स खड़ा हो सकता है। पांचवा है दोस्तों, मॉल्स में गेमिंग सेक्शन, बच्चों के खेलने की जगह और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। फूड कोर्ट और रसोइयों में बैठने की क्षमता 50% रखनी होगी। तो यही था दोस्तों शॉपिंग मॉल्स में ये 5-6 शर्त हों। अब चलिए मैं बता देता हूँ धार्मिक स्थलों के बारे में। पहला स्टेप है दोस्तों, जूते चप्पल को संभव हो तो गाड़ी में ही उतारना होगा या फिर इन्हें उचित दूरी पर अलग अलग रखना होगा। दूसरा स्टेप, धार्मिक स्थल के परिसर में जाने से पहले हाथ पैर को साबुन से अच्छी तरह से धोना होगा। तीसरा स्टेप, मंदिर में लाइन लगाने के लिए पर्याप्त दूरी के हिसाब में लगे निशानों में खड़ा रहना होगा। पांचवा स्टेप, मूर्ति या पवित्र किताब को छूने और जिसमें ज़्यादा लोग इकट्ठा हो ऐसे धार्मिक आयोजन करने की मनाही है। पांचवा स्टेप, हाथों से प्रसाद या फिर पवित्र जल देने की मनाही है। छठा स्टेप, हो सकते तो प्रवेश और निकास के अलग अलग द्वार रखे जाएं। अब रेस्टोरेंट के लिए बता देते हैं दोस्तों। रेस्टोरेंट को बैठकर खाने की जगह टेकअवे को प्रोत्साहित करना होगा और खाने की डिलीवरी करने वाले शख्स को खाने को पैकेट कस्टमर के हाथ में देने के बजाय दरवाजे पर रखना होगा। दूसरा स्टेप, सीटों की व्यवस्था 50% से ज़्यादा नहीं होगी। मेन्यू भी एक बार से ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, इसके लिए डिस्पोजल रखा जाएगा। तीसरा स्टेप, बुफे की व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन होगा। चौथा स्टेप, एक कस्टमर के आ जाने के बाद सीटों को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज करना होगा। तो यही था दोस्तों 5 शर्तें जो कि रेस्टोरेंटों के लिए था। अब चलिए मैं बता देता हूँ दफ्तरों के लिए। कंटेम्प्ट जाने में रहने वाले किसी भी कर्मचारी के दफ्तर में आने तरह से पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। ऐसे कर्मचारी घर से वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं और ये छुट्टी नहीं मानी जाएगी। जितना मुमकिन हो सके मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही होगी। अब यही था दोस्तों इसका दफ्तरों के लिए। अब चलिए मैं बता देता हूँ होटल के लिए क्या रहेगा। मेहमानों की सूची में उनकी पिछली यात्राओं का मेडिकल कंडीशन आदि नोट करना जरूरी है। साथ में उनकी आईडी ली जाएगी और उन्हें रिसेप्शन पर सेल्फ डिस्पेंसेशन फॉर्म भराया जाएगा। अब दूसरा, मेहमानों के लिए दरवाजों पर हैंड सैनिटाइजर रखना अनिवार्य है। तीसरा, परिकारियों को कंसल्टेंट बनाने के लिए होटलों और QR कोड, ऑनलाइन फॉर्म, डिजिटल पेमेंट को अपनाना होगा। यानी कि दोस्तों अगर आप लोग कैश देते हैं तो नहीं लेंगे। अब कमरों में सामान भेजने से पहले उन्हें पूरा तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। बैठकर खाने की व्यवस्था के बजाय रूप सर्विस और टेकअवे का प्रोत्साहित करना होगा। अगर किसी भी जगह कन्फर्म किसी मिले तो यही था दोस्तों आज सभी स्टेप। ये सभी आप लोग को बहुत ही ध्यान से रखना होगा। धार्मिक स्थल, मॉल या फिर कहीं भी जाते हैं तो इन सभी नियमों का पालन करना होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में इसी तरह का वीडियो कुछ भी आएगा न्यूज़ तो मैं आपको बताता रहूँगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।